भारत समृद्ध और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। इस एपिसोड में हम उत्तराखंड के शानदार राज्य का दौरा करेंगे, जिसे यहाँ मौजूद मंदिरों और धार्मिक स्थलों की विशाल संख्या के कारण देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में घूमने लायक जगहों पर। बिनसार, हमारी सूची में पहला स्थान पर बिनसार है। यह चांद राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जिन्होंने 11वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक कुमाऊं पर शासन किया था। बिनसार की स्थापना 1988 में हुई थी और यह वन्यजीवों की खोज के लिए एक अद्भुत जगह है। बिनसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, प्रसिद्ध बिनसार वन्यजीव अभयारण्य जानवरों की कई प्रजातियों का घर है और यह अपने आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में मध्य हिमालय के सिकुड़ते चौदे पत्तों वाले ओक के जंगल के संरक्षण की उद्देश्य से की गई थी। यह वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक लुभावनी वापसी है। जीरो पॉइंट, अल्मोड़ा के केंद्र में स्थित बिनसार वन्यजीव अभयारण्य का उच्चतम दृश्य बिंदु है, जिसे द जीरो पॉइंट कहा जाता है। आप यहाँ से विभिन्न हिमालय चोटियों के लुभावनी दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जीरो पॉइंट तक का ट्रैक थोड़ा थकाऊ हो सकता है, लेकिन ऊपर से देखने लायक है। अल्मोड़ा, हिमालय के ऊंची चोटियों के भीतर बसा अल्मोड़ा का खूबसूरत शहर राजा कल्याण चंद द्वारा वर्ष 1568 में स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अल्मोड़ा कुमाऊं साम्राज्य पर शासन करने वाले चंद राजाओं की सीट थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी सुशोभित है। यह जगह अपने चमत्कारिक आकर्षणों के कारण साल भर पर्यटकों से भरी रहती है। जागेश्वर टेम्पल, जागेश्वर मंदिर या जागेश्वर घाटी मंदिर अल्मोड़ा के पास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच 100 से अधिक हिंदू मंदिरों का समूह है। जागेश्वर मंदिर अपने स्वयंभू लिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध है और पूरे भारत में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें है। रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ मंदिर एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो अल्मोड़ा में स्थित है। पश्चिम से लौटने के बाद अल्मोड़ा की अपनी दूसरी यात्रा पर स्वामी विवेकानंद का भारी भीड़ ने स्वागत किया। इस मंदिर के सामने कम से कम 4 से 5 हजार लोगों ने स्वामी विवेकानंद का भावी स्वागत किया था। नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा शहर का एक और पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 100 साल पुराना है और चांद राजवंश की संरक्षक देवी नंदा ने कई वर्षों तक कुमाऊं पर शासन किया था। देवी को एक उद्धारकर्ता और बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। यह मंदिर साल भर भारी संख्या में भक्तों से भरा रहता है। डियर पार्क, अल्मोड़ा शहर में प्रसिद्ध स्थानों में से एक हिरन पार्क या मर्ग विहार चिड़ियाघर है। यह पार्क अल्मोड़ा शहर का मुख्य गौरव है। इसमें हिरन, हिमालय भालू और जंगली तेंदुओं का एक विशाल संग्रह है, जिसे पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा जा सकता है। चीड़ के ऊंचे पेड़ों से घिरा यह स्थान शाम के समय घूमने के लिए आदर्श स्थान के रूप में जाना जाता है। कसार देवी टेम्पल, एक और छुपा हुआ रत्न कसार देवी मंदिर है जो कुमाऊं की पहाड़ियों की खामोशी में विराजमान है। अल्मोड़ा घाटी के स्वर्ग जैसे दृश्य से घिरे अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध यह स्थान आध्यात्मिकता चाहने वालों के लिए एक आदर्श दृश्य है। इस मंदिर में साल भर हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस स्थान का दौरा करने और यहाँ ध्यान करने के बाद इस स्थान को प्रमुखता मिली। गोमती रिवर बैंक, गोमती नदी का उद्गम भटकोट के उत्तर पश्चिम में बैजनाथ शहर से होता है
और यह सरयू नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी तट कई खूबसूरत मंदिरों का घर है। बैजनाथ टेम्पल। पवित्र बैजनाथ मंदिर बैजनाथ के छोटे से शहर में स्थित है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह मुख्य मंदिर में पार्वती की एक सुंदर मूर्ति है, जिसे काले पत्थर से तराशा गया है। इस खूबसूरत मंदिर के कारण ही इस शहर का नाम पड़ा है। गोलू देवता चिटाई टेम्पल। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गोलू देवता चिताई मंदिर है, जो गौर भैरव के रूप में भगवान शिव के अवतार गोलू देवता को समर्पित है। यह वास्तव में यात्रा करने के लिए एक सुंदर मंदिर है। बागेश्वर टेम्पल। बागेश्वर शहर में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिसे बागेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर को विभिन्न आकारों की घाटियों से सजाया गया है और इसमें प्रभावशाली नक्काशी भी है। बागेश्वर शहर का नाम मंदिर से मिलता है। शिवरात्रि के अवसर पर भक्त मंदिर में अपार श्रद्धा और भक्ति से भर जाते हैं। रामनगर। अब हम प्रसिद्ध शहर रामनगर का भ्रमण करेंगे। यह प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी है। इस शहर का नाम ब्रिटिश कमिश्नर एच रैमजी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इसे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1850 में स्थापित किया था। रामनगर कुमाऊं की पहाड़ियों का शुरुआती बिंदु भी है। अपने सुंदर और विविध आकर्षणों के कारण यह हर साल सैकड़ों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह हमारे पास विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम शिकारी और प्रकृतिवादी के नाम पर रखा गया है। जिम कॉर्बेट। यह पार्क रामनगर के बहुत करीब स्थित है और यह वास्तव भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रात भर ठहराने की अनुमति देता है। यदि आप एक पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी या यहाँ तक कि दोनों हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में निश्चित रूप से आपके पास एक अद्भुत समय होगा। धनगरी म्यूजियम। धनगरी संग्रहालय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में धनगरी गेट के पास स्थित है। यह पर्यटकों के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह संग्रहालय जिम कॉर्बेट के जीवन और यात्रा पर प्रकाश डालता है। सस्पेंशन ब्रिज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास स्थित 150 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे झूला पुल के नाम से जाना जाता है। आप इस पुल पर रहते हुए कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कॉर्बेट फॉल्स। कॉर्बेट झरना रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक सुंदर झरना है, जो घने सगाव की लकड़ी से घिरा हुआ है और यह स्थान पर्यटकों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में कार्य करता है। जिम कॉर्बेट म्यूजियम। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाडूंगी में एक विरासत बंगले में स्थित है, जो जिम कॉर्बेट का था। यह प्रसिद्ध शिकारी से पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट से संबंधित चीजों का एक अद्भुत प्रदर्शन रखता है। यह निश्चित रूप से इतिहासकारों, विरासत और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खुशी की बात है। गर्जिया देवी टेम्पल। गर्जिया देवी मंदिर एक पवित्र शक्ति मंदिर है, जहां गर्जिया देवी की पूजा की जाती है। यह नैनीताल झील के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हजारों भक्तों द्वारा इसका दौरा किया जाता है। नौकुचिया ताल। अब हम नैनीताल झील के एक छोटे से हिल स्टेशन नौकुचिया ताल का दौरा करेंगे, जिसे द लेक ऑफ 9 कॉर्नर्स के रूप में भी जाना जाता है। यह नैनीताल क्षेत्र के सबसे गहरे झीलों में से एक है। सात ताल लेक। सात ताल झील, जिसका अर्थ है 7 झीलें, नैनीताल झील में भीमताल शहर के पास स्थित 7 मीठे पानी की झीलों का एक परस्पर समूह है। यह ओक और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों के बीच स्थित है और भारत में कुछ आदूषित मीठे पानी की बायोम में से एक है। यह जगह प्रवासी पक्षियों के लिए जन्नत है।
भीमेश्वर टेम्पल। भीमेश्वर मंदिर का नाम महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र भीम के नाम पर रखा गया है। किंवदंती है कि भीम ने एक बार हिमालय की खोज स्वयं की थी। यह मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है और यह देखने के लिए एक अद्भुत जगह है। भीमताल लेक। भीमताल झील को जिले के झील के रूप में जाना जाता है और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। यह झील और बांध दोनों भीमताल शहर में स्थित है। यह झील पीने के पानी का एक स्रोत है और कई मछलियों के साथ जलीय कृषि का भी समर्थन कराती है। हनुमान टेम्पल। हनुमान मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक अद्भुत स्थान है। इसमें भगवान हनुमान की 52 फीट की राजसी प्रतिमा है और यह निश्चित रूप से रुकने के लिए एक शानदार जगह है। नौकुचियाताल लेक। नौकुचियाताल झील, जिसे 9 कोनों की झील के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। किंवदंती यह है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी की कड़ी पूजा या तपस्या के बाद किया गया था। आपको इस जगह को जरूर देखना चाहिए। नैनीताल। अगला स्थान जो हम देखने जा रहे हैं उसे भारत की झीलों का शहर कहा जाता है। नैनीताल, जो कुमाऊं का सबसे बेशकीमती कब्जा है। प्रकृति और झीलों के घने आवरण से घिरा यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नैनीताल की जादुई शहर को खूबसूरत नैनी झील के माता पिता होने के लिए सजाया गया है, जहां से इसे झील शहर का खिताब मिला है। नैनीताल को झीलों की रानी भी कहा जाता है। नैना देवी टेम्पल। नैना देवी मंदिर देवी नैना देवी का एक पवित्र स्थान है जो उनकी 2 आंखों द्वारा दर्शाया गया है। यह खूबसूरत मंदिर नैनीताल झील के अंत में स्थित है। नैना देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जो दुनिया भर के भक्तों पर आशीर्वाद बरसाता है। नैनीताल लेक। नैनीताल झील एक प्राकृतिक मीठी पानी का शरीर है जो एक अर्धचंद्राकार आकार जैसा दिखता है। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध झील है जो एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कराती है। इको केव गार्डन। इको केव गार्डन एक नया विकसित पर्यटन स्थल है जो विभिन्न प्रकार की अद्भुत परस्पर जुड़ी गुफाओं का पता लगाने की पेशकश करता है। इसमें एक लटकता हुआ बगीचा भी है जो इस जगह की सुंदरता को बढ़ाता है। यह स्थान निश्चित रूप से अवश्य जाना चाहिए। गोलू देवता गोरकाल टेम्पल। फिर भी एक और प्रसिद्ध आकर्षण गोलू देवता गोरकाल मंदिर है, जिसे द बेल टेम्पल भी कहा जाता है। गोलू देवता पूजा जाने वाले देवता है और उन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। स्नो व्यू पॉइंट। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल उत्तराखंड का स्नो व्यू पॉइंट है। यह नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट के बर्फ से ढके पहाड़ों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह निश्चित रूप से यात्रा के लायक है। आपके लिए हमारा सीक्रेट टिप जागेश्वर मंदिर के दर्शन करना होगा, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति के बीच यह खूबसूरत मंदिर निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। उत्तराखंड अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन सुंदर और प्राचीन मंदिरों के साथ प्राकृतिक परिदृश्य और स्थानीय व्यंजन निश्चित रूप से आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।